भक्तों, नवरात्रि इस शब्द का अर्थ है 9 रात्रियां। दुर्गा देवी ने अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से अश्विन शुक्ल नवमी तक 9 दिन तथा 9 रात्रि महिषासुर नामक असुर के साथ युद्ध कर उसका वध किया था। वे 9 दिन दुर्गा देवी का नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। दुर्गा देवी ने अनेक असुरों का वध किया है। इससे पहले बाल संस्कार वर्ग में हमने महिषासुर मर्दिनी दुर्गा देवी की कथा सुनी ही है। दुर्गा देवी ने शुंभ और निशुंभ नामक असुरों का भी वध किया था। आज हम वही कथा सुनते हैं। शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस थे। 10 सहस्र वर्षों तक उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर ब्रह्मा जी की तपस्या की और तीनों लोकों पर राज करने का वरदान प्राप्त किया। उन्होंने ब्रह्मा जी से वर में मांगा कि स्त्रियों से तो हमें कोई भय नहीं है, परंतु कोई पशु पक्षी भी हमें न मार पाए। वरदान प्राप्त करने के बाद दोनों दुष्ट असुर उन्मत्त हो गए। यह बात जब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को पता चली तो उन्होंने शुंभ का राज्याभिषेक करा दिया और दोनों भाइयों को पूरे असुर समुदाय का राजा बना दिया। पृथ्वी पर रहने वाले रक्तबीज, चंडमुंड आदि सभी असुर शुंभ और निशुंभ से जा मिले। इससे असुरों का साम्राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। एक बार निशुंभ स्वर्ग में स्वयं का अधिकार करने पहुंचा। वहां पर इंद्रदेव के वज्र प्रहार से वह अचेत हो गया। तब शुंभ ने इंद्रदेव से युद्ध कर उन्हें हराया और उनका शस्त्र छीन लिया। उसके बाद इंद्रदेव के साथ सभी देवता किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा कर वहां से निकले। शुंभ और निशुंभ से रक्षा करने के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने देवी जगदम्बा अर्थात श्री दुर्गा देवी का आवाहन किया। देवी प्रकट हुई। देवताओं ने देवी को शुंभ और निशुंभ के आक्रमण से बचाने की प्रार्थना की। दुर्गा देवी ने देवताओं को असुरों का नाश करने का आश्वासन दिया और अपने वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर वे हिमालय के शिखर पर स्थित हो गई। चंड और मुंड नाम के असुर शुंभ निशुंभ के सेवक थे। उन्होंने मां आदिशक्ति को देखा। उन्होंने शुंभ निशुंभ के पास जाकर कहा, स्वामी, हमने एक कन्या को देखा है। वह भव्य कन्या आपके योग्य है। आप उससे विवाह कर उन्हें असुरों की महारानी बनाएं। देवी को लाने शुंभ ने पहले एक असुर को भेजा, परंतु देवी ने कहा कि जो उन्हें युद्ध में पराजित करेगा उसी से वह विवाह करेंगी। पहले धूम्राक्ष नाम का असुर देवी के पास गया। देवी ने उसे पराजित किया। चंड, मुंड, रक्तबीज आदि असुर देवी को पराजित करने के लिए गए, परंतु दुर्गा देवी ने क्रोध में आकर देवी काली का अवतार धारण किया और सभी दुष्टों का संहार कर दिया। असुरों की इतनी बड़ी सेना का नाश उस कन्या ने किया है। यह समाचार सुनकर शुंभ और निशुंभ क्रोध से पागल हो उठे। अब उन्होंने स्वयं ही युद्ध में जाने का निश्चय किया। सबसे पहले निशुंभ अपनी विशाल सेना लेकर देवी से युद्ध करने पहुंचा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने असुर राजा को सावधान किया, परंतु क्रोधित असुरों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। निशुंभ के पहुंचने पर उसका और देवी का भयंकर युद्ध हुआ और वह युद्ध में मारा गया। भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर शुंभ को बहुत आश्चर्य हुआ और वह देवी पर आक्रमण करने निकल पड़ा। देवी काली ने शुंभ को अस्त्र शस्त्रों से विहीन कर दिया। जब वह उन्मत्त असुर दुर्गा देवी की ओर बढ़ा, तब देवी ने अपने त्रिशूल से पापी शुंभ का वध किया। इतने विशाल असुर समुदाय का नाश करने के बाद देवी काली शांत न हुई। तब भोलेनाथ स्वयं समस्त संसार की रक्षा के लिए और देवी को शांत करने के लिए उनके आगे लेट गए। देवी का पैर महादेव को लगते ही देवी शांत हो गई। शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों का वध कर देवी ने पृथ्वी को पुनः पवित्र और निर्मल बना दिया। सारे संसार में देवी की जय जयकार होने लगी। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प बरसाए और देवी की स्तुति की गई।